दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से एक प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग के बारे में समझने जा रहे हैं। प्रयोग को क्रियाकलाप 1.4 के माध्यम से बताया गया है। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, पदार्थों के बारे में बताया गया। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को समझाएंगे, उसके बाद इसको विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो क्रियाकलाप का पहला स्टेप है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। दूसरा स्टेप है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। तीसरा स्टेप है, इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। और चौथा स्टेप है, अपने प्रेक्षण को नोट करें, यानी जो आपने प्रयोग कर रहे हैं उसको ध्यान दें, ध्यान से समझें। तो एक एक स्टेप को अब हम करेंगे। पहला स्टेप कह रहा है, जल से भरे हुए 2 गिलास या बीकर लें। तो हम जल से भरा 2 पारदर्शी गिलास लेते हैं। हमारे घर में डिस्पोजल गिलास होता है या शीशे का गिलास होता है। इस तरह से हम 2 गिलास लेते हैं और इस गिलास में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। चाहे आप प्लास्टिक का भी गिलास ले सकते हैं और चाहे शीशे का गिलास ले सकते हैं। और इस गिलास में क्या करते हैं, हम पानी भर देते हैं और उसके बाद जिस तरह एक स्टेप कह रहा है उस तरह से हम करते हैं। तो जल से भरे, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे जल भर देते हैं इन गिलासों में। ऐसे 2 गिलास लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, जल भर देते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ बीकर में सावधानी पूर्वक इसमें क्या करते हैं, लाल या नीली स्याही डाल देते हैं। लाल या नीली, कोई भी स्याही जो आपके पास हो आप इसमें सावधानी पूर्वक डाल देते हैं गिलास में। और दूसरे में शहद की कुछ बूंदें। आप शहद, हनी, जो बी से मिलता, मधुमक्खी से मिलता है शहद, इसमें शहद डाल देते हैं, दूसरे में शहद डाल देते हैं। अगला स्टेप कह रहा है, इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अब इन गिलास को क्या करते हैं, हम अपने स्कूल के कक्षा में या घर के कोने में जा कर के रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने प्रेक्षण को नोट करते हैं। उसके बाद जा कर के हम ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं, यह कैसे प्रयोग होता है, इस प्रयोग से कैसे पता चलता है, पदार्थ के बारे में कैसे पता चलता है, इस प्रयोग को हम समझेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले गिलास में लाल या नीली स्याही डाली थी। तो स्याही आप जानते हैं, जो पैकेट में स्याही होती है, तो वो जो सूखी हुई स्याही यदि डालते हैं, तो सूखी हुई स्याही को यदि हम डालेंगे तो क्या होगा, ये जाके ऐसे ऊपरी सतह पे, ऐसे पानी की ऊपरी सतह पे ऐसे रुक जाएगा और धीरे धीरे करके ऐसे आप परीक्षण करेंगे, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहले गिलास में ये जो हमने स्याही डाला, ये सूखी स्याही डालते हैं। तो इस तरह से यदि गीली स्याही डालते हैं तो क्या होगा, यदि हम दरों वाली स्याही डालते हैं, जिस तरह पानी में घुली हुई स्याही डालते हैं, तो उसका रिएक्शन दूसरी तरह से होगा। ये सूखी स्याही डालते हैं तो ऐसे सूखी स्याही क्या होता है, पानी की सतह पे ऐसे फैल जाता है, क्योंकि सूखी स्याही हल्की होती है। तो परीक्षण करेंगे, इस तरह होगा। यदि हम पानी में घुली हुई स्याही को डालते हैं तो क्या होता है, यदि पानी में घुली स्याही डालेंगे तो स्याही की जो बूंद होगी ऐसे ऐसे नीचे, ऐसे बीच में, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऐसे ऐसे अटक जाती है। ये हो गया पहला स्टेप हमारा। दूसरा कह रहा है, दूसरे में शहद डालें। और दूसरे गिलास में हम शहद डालते हैं तो शहद सीधा सीधा क्या होता है, शहद ओजन होता है, तो ये सीधा सीधा शहद के अणु जा कर के नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रयोग में 3 अंतर है। पहला, ये सूखी स्याही डालते हैं तो इस तरह होगा। यदि गीली स्याही यानी पानी में घुली हुई स्याही को डालेंगे तो इस तरह स्याही कुछ ऊपर और कुछ बीच में अटक जाएगी। और यदि हम शहद डालते हैं तो क्या होता है, शहद ऊपर से आकर के ऐसे ऐसे शहद ऐसे आएगा और नीचे जाकर के शहद के अणु नीचे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो प्रयोग के शुरुआत में ऐसा होगा।
उसके बाद हम कुछ देर तक देखते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो पानी के ऊपर रंगीन स्याही रखी डाली गई थी, इसके अणु क्या होते हैं, धीरे धीरे ऐसे फैलते जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ समय बाद फैलते जाते हैं। हम देखेंगे धीरे धीरे लाल या नीली स्याही के अणु ये पूरे पानी में फैल जाते हैं। यानी अगला है ये, यहाँ भी यदि गीली स्याही डालते हैं तो भी पूरे पानी में ये शहद के स्याही के अणु क्या होते हैं, पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो ये प्रयोग से हमको क्या पता चलता है कि जो पानी के अंदर हमने पदार्थ डाला था, ये लाल स्याही या नीली स्याही क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ क्या होता है, पानी में धीरे धीरे करके पूरे पानी में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि पानी के अणु गतिशील होते हैं। पानी के अणु क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। यहाँ के पानी के अणु गति करते रहते हैं, जिसके कारण पानी के अणुओं के बीच में रंग लग जाता है और रंग एक दूसरे को देते रहते हैं। जिस तरह से यदि कोई होली के रंग में सब कोई रंग लगा हो, सबके शरीर में रंग चिपका हो, यदि किसी को छूता है, टच करता है तो उसको भी रंग लग जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ के पानी के अणु ये स्याही ऊपर से स्याही लेते हैं और ये फिर घूम जाते हैं, फिर ये घूम करके दूसरे को देते, एक दूसरे को रंग देते देते ये पूरा रंग इसी तरह पहले गिलास में, इसी तरह दूसरे गिलास में फैल जाता है। अब तीसरे में जो शहद था, शहद नीचे बैठा हुआ था, क्योंकि शहद वजन होता है, पानी से शहद का 4 गुना ज़्यादा वजन होता है, तो शहद जो होता है नीचे बैठ जाता है। और यहाँ भी पानी के अणु गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण से शहद के अणु से टकराते रहते हैं, टकराते टकराते धीरे धीरे पूरा शहद मीठा हो जाता है। इसको हम क्या देखेंगे, यदि हम पानी को टेस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद पानी को टेस्ट करेंगे तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। और यदि शुरुआत में टेस्ट करेंगे तो पानी मीठा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी का ऊपर का हिस्सा मीठा नहीं रहेगा, नीचे का हिस्सा मीठा रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा पानी में शहद मिल जाता है, इसलिए पूरा पानी मीठा हो जाएगा। तो इस प्रयोग से हमको ये पता चलता है कि पानी के अणु गतिशील होते हैं और शहद और जो है ये लाल या नीले रंग की स्याही ये भी पदार्थ होता है, जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जब ये पानी पाता है तो छोटे छोटे कण उसके फैल जाते हैं।